MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। आज हम एडजेक्टिव में डिटरमिनर एडजेक्टिव के एक प्रकार एम्फैटिक एडजेक्टिव को देखेंगे। एम्फैटिक एडजेक्टिव को देखने से पहले हमने एडजेक्टिव में अभी तक क्या पढ़ा है उसका हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने एडजेक्टिव की डिफिनीशन को डिटेल्ड एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था। उसके बाद फिर हमने पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव देखा था, जहां हमने बात की थी कि एडजेक्टिव को दो तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, एक एट्रीब्यूटिवली और दूसरा प्रेडिकेटिवली प्रयोग किया जा सकता है। फिर हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात की थी। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत हमने एडजेक्टिव को दो प्रकार में बांटा था। पहला प्रकार हमारा था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का और दूसरा था डिटरमिनर एडजेक्टिव का। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को भी हमने तीन प्रकारों में बांटा था और डिटरमिनर एडजेक्टिव को हमने 9 प्रकार के रूप में देखा था। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो था, इसके 3 प्रकार थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या हम कह लें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव के दो भाग थे, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और दूसरा था पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इन सब की डिटेल में हमने चर्चा की है, आप पिछली क्लासों में देख सकते हैं। फिर हमने डिटरमिनर एडजेक्टिव के काइंड्स देखे थे, जहाँ पे हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखा था, न्यूमरल एडजेक्टिव देखा था। न्यूमरल एडजेक्टिव के जो ये प्रकार हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनकी हमने डिटेल में चर्चा की। फिर हमने डिटरमिनर एडजेक्टिव का अगला काइंड जो था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को देखा। फिर हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखा। फिर हमने इसका पांचवा प्रकार इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखा। उसके बाद हमने रिलेटिव एडजेक्टिव देखा। पॉजेसिव एडजेक्टिव देख चुके हैं हम। आज हम बात करने वाले हैं एम्फैटिक एडजेक्टिव जो है, इसकी चर्चा करेंगे हम। पिछली क्लास में हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ साथ में ही पॉजेसिव प्रोनाउन का भी रिवीजन किया था, और इन दोनों में पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, इनका प्रयोग किस स्थान पर करते हैं और कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया था, जिसके बारे में आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे एम्फैटिक एडजेक्टिव, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो आइए हम अब प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी भी वर्ड की मीनिंग के आधार पर ही उसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो इसका नाम जो पड़ा है एम्फैटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ये कैसे पड़ा है, ये इस वर्ड की जो है वो मीनिंग से ही पता चल जाएगा। मीनिंग में ही, मीनिंग के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है। तो हम इसके मीनिंग को जानने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में हम देखते हैं कि जो ये वर्ड है एम्फेसाइजिंग, इसका वर्ब फॉर्म है एम्फेसाइज, और एम्फेसाइज का मीनिंग है टू गिव एक्स्ट्रा फोर्स टू अ वर्ड और फ्रेज, यानी एक किसी फ्रेज पर या किसी वर्ड पर एक्स्ट्रा दबाव डालना या एक्स्ट्रा जोर डालना। अब हम इसकी मीनिंग के आधार पर देखें तो हमारा जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, इसकी डिफिनीशन निकल आएगी। जैसे कि हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड को कहेंगे जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, किस लिए, उस नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, उस नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए। देखिए, इसकी जो ये वर्ड था, इस वर्ड की मीनिंग में ही इसकी डिफिनीशन है। यानी कि हम कहेंगे किसी ऐसे वर्ड को हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है, उसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए या दबाव डालने के लिए। अब ये जो ये वर्ड है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन पर किस प्रकार से जोर डालता है या दबाव डालता है,
ये हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाएंगे। आइए तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कोई वर्ड मतलब कोई एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन पर दबाव डालता है, एम्फेसाइज करता है। तो हम देखेंगे ये जो 3 वर्ड हैं, ऑन, वेरी और सेम, ये 3 वर्ड हैं जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का कार्य करते हैं और ये किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं ये कैसे किसी नाउन या प्रोनाउन पर दबाव डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। यहाँ आप देखेंगे पहले एग्जाम्पल जो है हमारा, इसमें जो ये सेंटेंस है इसकी जो मीनिंग है, उसका मीनिंग है माइंड योर ऑन बिजनेस। इसका मतलब है अपने बिजनेस पर ध्यान दो। देखिए ये वर्ड जो पहला वर्ड है ये एक वर्ब है। माइंड का मतलब होता है ध्यान देना, और सेंटेंस की शुरुआत हो गई है वर्ब से, तो ये सेंटेंस हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस और इसमें क्या किया जा रहा है, आर्डर दिया जा रहा है। तो हम कहेंगे माइंड का मतलब ध्यान दो, यहाँ पे कह दिया गया ध्यान दो, और किस पे ध्यान देना, देखो अपने स्वयं के बिजनेस पे, यानी अपने स्वयं के काम पर ध्यान दो, इसकी मीनिंग। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये नाउन है बिजनेस के ऊपर पोजीशन दिखाया जा रहा है योर के माध्यम से। तो देखिए ये बिजनेस हमारा एक नाउन है, नाउन के बारे में, नाउन के ऊपर पोजीशन दर्शा रहा है वर्ड योर। तो ये भी क्या हो गया, जो नाउन के बारे में जो भी वर्ड बताता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव की डिफिनीशन ही यही है कि नाउन के बारे में कुछ भी बताए, कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब वो क्या कार्य कर रहा है, नाउन के बारे में क्या चीज़ कर रहा है, उसके आधार पे उसका काइंड, एडजेक्टिव का काइंड बन जाता है। वो कौन सा काइंड, जैसे ये देखिए पोजेशन दर्शा रहा था, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये वर्ड भी इसी नाउन के बारे में ही बता रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है, और उस नाउन पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है कि खुद का बिजनेस, स्वयं का बिजनेस। तो ये देखिए क्या है, ये एम्फेसाइज कर रहा है कि बिजनेस किसका है, इसका खुद का है। तो इस तरीके से ये वर्ड इस नाउन के ऊपर क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। इसलिए ये नाउन के बारे में बता रहा है और साथ में क्या कर रहा है, एम्फेसाइज करने का कार्य कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया इस तरीके से। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दिस हैपेंड बिफोर माई वेरी आइज। अब यहाँ आप देखेंगे कि आइस जो है एक नाउन है, आइस नाउन है, आइस के पहले एक वर्ड है बेरी, देखिए बेरी, और उसके पहले एक वर्ड है माई भी क्या कर रहा है, इस नाउन पे पोजेशन दर्शा रहा है, तो माई पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और ये बेरी का मतलब हुआ मेरी ही, कह लीजिए आप, दबाव डाला जाए, मेरी ही आंखों के सामने, यानी मेरी ही आंखों के सामने। अच्छा आप ये देखेंगे कि जिस पर दबाव डालना है, यानी नाउन पर दबाव डालना है, तो दबाव डालने वाला जिससे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं वो वर्ड उस नाउन के ठीक पहले प्रयोग होना चाहिए, तभी उस पर एम्फेसाइज किया जा सकता है। बिजनेस के ठीक पहले इसका प्रयोग किया गया और उसके पहले जाकर के ये प्रयोग किया गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे यहाँ पे दो एडजेक्टिव लग जा रहे हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एक क्या है, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो हमने अभी बात की कि कोई वर्ड अगर नाउन के बारे में कुछ भी बताता है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे नाउन के पहले दो एडजेक्टिव प्रयोग हुए हैं, एक पोजीशन दर्शा रहा है, एक एम्फेसाइज कर रहा है उस पर। तो जो कार्य करेंगे नाउन के बारे में बताएंगे, बताने का मतलब नाउन को लेकर के जो भी कार्य करेंगे उसके आधार पे वो उस प्रकार के एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो बेरी का मतलब यहाँ ही से ले सकते हैं आप, दबाव डालने के लिए ही कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पे अगले सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे देखिए यह है दिस इज द सेम बुक, या कह लें दिस इज द बेरी बुक आई वांट। अब देखिए बुक जो है यहाँ नाउन है, इस नाउन के पहले बेरी प्रयोग हुआ है या हम कह लें सेम प्रयोग हुआ है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों इस पे बुक पे जो है एम्फेसाइज करने का कार्य कर रहे हैं कि यानी वही बुक है, बेरी का मतलब भी वही बुक है, यानी वही किताब है जिसे मैं चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए इस बुक पे क्या किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। ये जो वर्ड हैं ये नाउन के पहले प्रयोग करके उस नाउन पे एम्फेसाइज करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गए हमारे।
और इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गए, तो यहाँ पे आप चाहे सेम लगाएं चाहे बेरी लगाएं, इसका मतलब क्या हो गया, वही, हिंदी में वही करके हो गया, या वही किताब है जो मैं चाहता हूँ। चौथा जो एग्जाम्पल है इसमें आप देखेंगे बेरी और सेम दोनों प्रयोग हो गए, देखिए दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा तब किया जाता है जब हम किसी नाउन पर या प्रोनाउन पर बहुत अधिक जोर देना चाहते हैं, ज़्यादा इम्फेसाइज करना चाहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, ज़्यादा जोर दे के बोलना चाहते हैं, तब हम बेरी सेम को एक साथ प्रयोग कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया है। नहीं तो बेरी और देखिए बेरी के माध्यम से या सेम के माध्यम से आप ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन बेरी सेम एक साथ में प्रयोग तब करते हैं जब हमें उस नाउन पे अधिक जोर डालना होता है, ज़्यादा इम्फेसाइज करना हो, तो एक साथ में प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पे बेरी और सेम ये कह लीजिए आप एडजेक्टिव फ्रेज की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि दो वर्ड है और एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह आप समझ लीजिए हैं, ये काम कर रहे हैं, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गए। और अब हम एक चीज़ इन चारों एग्जाम्पल में हमने देखा, 4 एग्जाम्पल में हमने देखे कितने वर्ड, 3 वर्ड देखे जो क्या कर रहे हैं, किसी नाउन पे एम्फेसाइज करने का कार्य कर रहे हैं, जैसे ऑन है, बेरी है, और एक सेम वर्ड था, और हमने बेरी सेम को एक साथ में एक जगह प्रयोग कर लिया। तो इनके प्रयोग के बारे में आप जानते रहेंगे। तो हमने अगर इन चारों एग्जाम्पल के माध्यम से क्या देखा, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि इन 3 वर्ड के माध्यम से हम किसी नाउन पर क्या कर सकते हैं, इम्फेसाइज कर सकते हैं। और इम्फेसाइज करने के क्रम में आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि ये जिस नाउन पर इम्फेसाइज करना चाहते हैं उस नाउन के ठीक पहले प्रयोग होते हैं। यही डिफिनीशन हमारी किसकी है, यही डिफिनीशन हमारी है डिटर्मिनर एडजेक्टिव की। डिटर्मिनर एडजेक्टिव एक ऐसे एडजेक्टिव हैं जो जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहे हैं उस नाउन के ठीक पहले प्रयोग होते हैं। तो पहली बात तो हो गई कि हमारे जो ये इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हैं, ये जिस नाउन पे इम्फेसाइज कर रहे हैं उसके ठीक पहले होंगे। और एक बात और हमने यहाँ पे देखा, एक और बात का ध्यान रखना है कि इम्फेसाइज करने के क्रम में जो वर्ड इम्फेसाइज करने का कार्य कर रहा है, जैसे बेरी कर रहा है, यहाँ सेम कर रहा है, यहाँ बेरी सेम कर रहा है, तो इन वर्ड के ठीक पहले एक क्या होना चाहिए, एक हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए, देखिए दोनों में पॉजिटिव एडजेक्टिव था, या डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे कि भाई इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के ठीक पहले या एक पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग होगा या हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग होगा। डेफिनेट आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इन दोनों में से कोई एक, चाहे डेफिनेट एडजेक्टिव, डेफिनेट जो हमारा ये आर्टिकल है द, या हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये हमारे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में जो हमारा इम्फैटिक एडजेक्टिव कहें या हम इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहें, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है कि आप सभी को यह अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। दोस्तों, आप अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर दें कि आपको जो समझाया जा रहा है वो ठीक प्रकार से समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है या उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना फीडबैक देंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और भी वीडियो बना पाएँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम जो हमारा डिटर्मिनर एडजेक्टिव का अंतिम काइंड है उसकी हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारा लास्ट था एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, उसको हम देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।